नमस्कार साथियों। एक नगर के एक राजा को एक दिन चुल मची कि क्यों ना नगरवासियों के धैर्य की सहनशीलता की परीक्षा ली जाए। आखिर पता तो चले कि कहाँ तक नागरिक सहन कर सकते हैं। फिर क्या था, राजा के दिमाग में एक योजना बन गई नगरवासियों की सहनशीलता की टेस्टिंग के लिए। अगले दिन निवासियों के आश्चर्य और गुस्सा का ठिकाना न रहा जब नगर के मुख्य मार्ग पर एक राज कर्मचारी हर जाने वाले से टैक्स के रूप में 100 रुपये वसूल कर एक रसीद काटने लगा। ठीक वैसे ही जैसे टोल टैक्स पड़ता। आने जाने वाले नागरिकों में गुस्सा था, किंतु जिन्हें जरूरी काम था वो रसीद कटाकर मार्ग में आगे बढ़ गए। जल्द ही जो गुस्से में थे वो एडजस्ट कर गए। इधर राजा ने जब देखा कि नगरवासी इसे झेल गए हैं और उनका गुस्सा प्रदर्शित नहीं हुआ है, उसने अगले दिन टैक्स को बढ़ाकर दोगुना कर दिया। अब तो बहुत सारे नारेबाजी करने लगे। जो लोग 100 रुपये टैक्स पर एडजस्ट कर चुके थे वो अब दुखी थे, लेकिन फिर भी कुछ समझदारों ने सबको समझा दिया कि इन्हीं टैक्स पैसों से नगर में विकास कार्य किए जाएंगे और नगर में हित में टैक्स देने से वो नागरिक कर्तव्यों का भी पालन करेंगे। नगरवासी एडजस्ट कर गए। इधर जब राजा ने देखा कि अब भी के पास कोई शिकायत नहीं आई है और न ही नगरवासियों में कोई खास गुस्सा है, तब उसने अगले दिन से एक प्रावधान किया कि अब नगर के मुख्य मार्ग से गुजरने वालों को एक एक जूता भी मारा जाएगा। अगले दिन हड़कंप मच गया। लोग पूरे गुस्से से भरे थे। जिनको जरूरी काम से जाना था वो राज कर्मचारी से एक जूता खा करके आगे बढ़ गए और धीरे धीरे इस नई व्यवस्था में भी लोग एडजस्ट हो गए। सप्ताह 2 सप्ताह के बाद एक दिन बहुत सारे लोग राजभवन के पास इकट्ठा होने लगे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो, अब तो नगरवासियों की पीड़ा सहने की अंतिम सीमा का पता चला। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तब राजा महल से निकला और पूछा, क्या बात है, क्या समस्या आ गई? राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। लोगों ने कहा, हुजूर से एक छोटा सा अनुरोध है। राजा ने कहा, क्या है बताइए। प्रजा ने कहा, साहब, रसीद काटने के बाद मुख्य मार्ग पर हम सभी को कई बार लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर जूता खाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। बहुत समय बर्बाद होता है सबका। दरअसल एक ही कर्मचारी है जूता मारने के लिए। हुजूर से अनुरोध है कि 2-4 कर्मचारी और वहां लगा दिए जाएं ताकि हम नगरवासी जल्दी जल्दी जूते खाकर अपने अपने कर्तव्य की ओर प्रस्थान करें और काम धंधे में लगे। इतना सुनते ही राजा भी फिर से निराश हो गया। उसे अब यह पता चल गया था कि आखिर जनता की लिमिट क्या है। अब वो फिर से नई योजना बनाने में लग गया। अक्सर मुझे लगता है कि इस देश का नागरिक इन्हीं नगरवासियों की तरह है, जिनकी सहन शक्ति की परीक्षा यहाँ की व्यवस्था समय समय पर लगातार लेती रहती है। उसी राजा की तरह अब नागरिक हैं कि इसे बर्दाश्त करने की कोई सीमा ही नहीं है। एडजस्ट करते जाते हैं।